तो ये कहानी ऐसे 4 दोस्तों की है जो काफी मौज मस्ती में रहते थे और उनका गांव जंगल के आसपास था और उस जंगल की एक कहानी बहुत फेमस थी। जो वहाँ के बुजुर्ग लोग थे वो काफी ज्यादा इस कहानी के बारे में बात करते रहते थे, हमेशा बात करते रहते थे। और वहाँ पे ये कहानी इतनी ज्यादा फेमस थी, डेली कोई ना कोई इस कहानी को बोलता ही कि उस जंगल में एक महल है जो काफी ज्यादा जंगल के अंदर है और जंगल के बीचों बीच है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, आज तक जो भी उस जंगल में गया उस महल को ढूंढने के लिए वो आज तक कभी लौट के नहीं आया। पता नहीं क्या होता है उसके साथ, पर वो कभी लौट के नहीं आता था। अब शुरू होती इन चारों की कहानी। ये कहानी बचपन से सुनते आ रहे थे। एक दिन फिर से कुछ लोग इस कहानी के बारे में बात कर रहे थे तो इन्होंने फिर से वो कहानी सुनी तो इनको लगा कि ये लोग फालतू में डरते रहते हैं केवल। तो मैं अब आप लोगों को इन चारों के नाम बता देता हूँ। एक का नाम था रवि, एक का नाम था सचिन, एक का नाम था अमर, एक का नाम था पिंटू। तो जो सचिन था उसने सबसे पहले बोला कि हम लोग अब जंगल में जाएंगे और इन सब लोगों को दिखा देंगे कि भूत वूत कुछ होता ही नहीं है, सब अंधविश्वास है। फिर पिंटू और अमर कहते हैं कि हम लोगों को इस जंगल में नहीं जाना चाहिए, अगर ये भूतिया कहानी 1% भी सही है तो हमारे साथ जो होगा हम सोच भी नहीं सकते। फिर रवि ने कहा तुम लोग साले डरपोक हो, सब लोग ये सब बोला। डरपोक दोस्तों में ऐसे बोलते रहते हैं ना, कोई काम नहीं करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, डरपोक हो, रात में नहीं जाएंगे, तो यही सब बोला। फिर सचिन ने बोला कि तुम लोगों को आना है आओ, नहीं तो मैं और रवि जा रहे हैं और तुम लोग डरपोक हो इसीलिए नहीं आ रहे हो। फिर रवि और सचिन थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि ये दोनों भी आ गए। फिर ये चारों फिर निकल गए उसी समय। और ये जिस टाइम पर निकले थे वो टाइम था मॉर्निंग 8 AM और वो महीना चल रहा था जनवरी का, जो कि काफ़ी सर्दी वाला महीना होता है, ठंड भी कड़ाके की पड़ रही थी। फिर ये सब लोग लगभग 10 बजे के आसपास जंगल के अंदर पहुंच गए, यानी जंगल में प्रवेश कर लिया, क्योंकि थोड़ा दूर था ना जंगल गांव से। फिर अब शुरू हुआ इनका बुरा वक्त। फिर ये पूरे जंगल में घूमते रहे, इनको घूमते घूमते हो गई दोपहर। फिर इन चारों ने दोपहर में थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम किया। जंगल है, ऑफकोर्स पेड़ तो होंगे ही बहुत सारे। तो उसके बाद ये फिर निकल पड़े जंगल की गहराइयों में। ये जितना अंदर जा रहे थे इनको डर उतना ही लग रहा था। अब लगभग 5 बज चुके थे लेकिन अभी तक इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया जो भूतिया हो। फिर अमर ने कहा अभी तक तो हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला जो कि भूतिया हो, तो अब हमें जंगल से निकलकर अपने घर जाना चाहिए। और फिर से सचिन ने कहा कि अब हम उस हवेली के बारे में पता लगाकर ही जाएंगे घर। और अब रात होने वाली थी तो ये लोग घर नहीं गए और यही गलती इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। और यही सब सोचते सोचते उन्होंने लगभग शाम के 6 बजा दिए। और ठंडी का महीना चल रहा था, सर्दियों का, तो 6 बजे काफ़ी अंधेरा हो जाता है। और अब से शुरू होता है इनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम, जो कि ये अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं चाहेंगे। और अब हो जाती है ये पूरी तरीके से रात, जो कि इनकी ज़िंदगी सबसे काली और ख़राब रात होने वाली थी। मौसम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अभी तक इन लोगों को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जो वास्तव में भूतिया कहलाई जा सके। फिर बजे रात के 10, धीरे धीरे बजे 11:30। अब अचानक से कोई आवाज़ आती है जो कि किसी जानवर की तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो सब उस आवाज को सुनकर बहुत डर जाते हैं और वो आवाज सुनकर ये थोड़ा बहुत डर गए। फिर उन सब ने उस जगह से किसी और जगह पे रात बिताने का फैसला किया और वो चल पड़े। और अब बार बार वही आवाज आ जा रही थी। वो जितना चल रहे थे वो आवाज उतनी ज्यादा तेज होती जा रही थी। वो अब और ज्यादा डर रहे थे। तब उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई थी। तो क्या होगा ऐसा जो देखकर वो सब इतना डर गए? आप लोगों को याद होगा मैंने एक हवेली का जिक्र किया था जो कि जंगल के बीच में थी, जिसका जिक्र पुरानी कहानी में वो बुजुर्ग लोग करते रहते थे। और अब वो हवेली इनके सामने थी जिसे ढूंढते हुए वो यहाँ तक आए थे। अब 12 बजने में केवल 2 मिनट बाकी थे और फिर इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हवेली के अंदर अपने कदम रख दी। और जैसे ही इन चारों ने हवेली के अंदर कदम रख दिया, फिर इनको याद आता है कि ये वही हवेली है जिसका जिक्र पुरानी कहानी
यानी भूतिया कहानी में हुआ है। और अब वो एकदम खंडर हो चुकी थी, जो काफी डरावनी लग रही थी। नेचर ने उसे अपने आप में घेर लिया था। फिर अचानक से उनको लगता है कि कोई उनके आसपास खड़ा है। फिर एकदम से उनके पिछवाड़े पे ऐसी लात पड़ती है कि वो लोग जाके अंदर एकदम हवेली के घुस जाते हैं और उनको कुछ ऐसा दिखता है जो कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो उन्हें ऐसा क्या दिखा होगा जो देख के वो भी डर गए। तो उन्हें वही कहानी वहाँ पे लिखी हुई मिली जो उनके बुजुर्ग लोग सुनाते रहते थे। तो क्या है वो कहानी, अगर आपको जानना है, और उस कहानी की पूरी वीडियो संडे को आने वाली है। अगर आपको उस कहानी को जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।